Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट कैसे होता है, हम जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों डिजाइन हमने किया है एसआर से, वो हमने देखा था और टेबल डिस्कस किया था। ठीक है कि टेबल कैसे आएगा, और वहां से हमने कंक्लूड किया था कि सारे जो भी कॉम्बिनेशन है वो एसआर जैसे ही होंगे, यहाँ आउटपुट वैसे ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सिर्फ ये वन वन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वहां चेंज हो रहा था। बराबर है, टॉगल स्टेट में ये आउटपुट जा रहा था और वन वन एक वैलिड स्टेट जनरेट करता था, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में नहीं कर पाता था, वहां वो इनवैलिड स्टेट जनरेट कर पाता था। ठीक है, तो वहां से हमने ये डिस्कस किया था पिछले वाले एपिसोड में। बहुत ही डिटेल में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट देखा, कहां से कैसे इनपुट लगाकर हम कौन सा आउटपुट जनरेट करते थे, वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम डिस्कस करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे आएगा, बराबर है। पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरा टेबल डिस्कस किया, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल डिस्कस करते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था एसआर फ्लिप फ्लॉप जो जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम क्यों फाइंड आउट करते। अगर आपको इनपुट पोजीशंस मतलब इनपुट कॉम्बिनेशंस पता होंगे और उसके साथ आपको जो आउटपुट दिख रहा है, जो आपको अभी दिख रहा है मतलब प्रेजेंट आउटपुट, वो अगर पता होगा तो दोनों मिला के नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा वो हम वहां से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इनपुट कॉम्बिनेशन और आपको दिखने वाला अभी का प्रेजेंट आउटपुट दोनों मिलाकर ही आपका पास्ट आउटपुट जनरेट होता है, ये आपको पता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको अगर इनपुट कॉम्बिनेशन जे और के जेके फ्लिप फ्लॉप के पता होंगे और उसके साथ जो प्रेजेंट आउटपुट फीडबैक पाथ से आता है जेके के अक्रॉस, तो वो क्यू एन होगा, तो आपको वो पता होगा, तो आप आउटपुट क्यू ऑफ एन प्लस वन नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते। तो ये एज अ इनपुट तीनों के तीनों एज अ इनपुट पोजीशन जैसे बिहेव कर रहे हैं, इनपुट जैसे जे और के दोनों इनपुट, और क्यू ऑफ एन जो है आउटपुट जो अभी आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली, तो वो आउटपुट भी यूज में आने वाला है। तो ये तीनों मिला के नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करने वाले। बाद में अगर आपको एक नेक्स्ट आउटपुट मिल गया तो बाद में वो आउटपुट आपके लिए प्रेजेंट आउटपुट बन जाएगा, और फिर वो मिलके और जेके मिलके फिर से नेक्स्ट आउटपुट बनाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम देखते, तो ठीक है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम देखने जा रहे हैं। थ्री आपके पास एज अ इनपुट बिहेव कर रहे हैं, जे के इनपुट वेरिएबल्स, और क्यू ऑफ एन ये भी एक इनपुट जैसा ही बिहेव कर रहा है। आउटपुट में भले ही वो आता हो, लेकिन वो प्रेजेंट आउटपुट एज अ फीडबैक प्रोवाइड होता है इनपुट साइड में, इसीलिए क्यू ऑफ एन भी वहां पिक्चर में आएगा। तो ये तीनों एज अ इनपुट बिहेव कर रहे हैं, तो 0 0 0 0 0 1 ऐसे 8 कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल से हम 8 कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। तो एज ए इनपुट वेरिएबल ये तीनों एक्ट कर रहे हैं। 0 0 0 0 0 1, बाद में होगा 0 1 0, फिर 0 1 1 हमारे 8 कॉम्बिनेशन में अभी लिखने जा रहा हूं। 1 0 0 1 0 1, बाद में होगा 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, और इसके अक्रॉस अभी आउटपुट क्या आएगा ये हम इस टेबल से एनालाइज करके यहाँ लिख सकते हैं। देखो अभी 0 0 आपने जेके को अप्लाई किया, आपके यहाँ आपने अरेंजमेंट ड्रॉ की होगी नोटबुक में, मैंने यहाँ की थी, अभी जगह नहीं तो रफ किया है, अच्छे से आप देख सकते। आपने 0 0 अप्लाई किया था, तो 0 0 जब आप अप्लाई करते हो मतलब आपका, और एक बात अच्छे से ध्यान में यहाँ ले लो कि आपका अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो डिजाइन कर रहे हो, तो जब आपका क्लॉक एक्टिव होगा तो ही आपका प्रेजेंट इनपुट का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ आउटपुट में मिलता है। मतलब प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट दोनों मिला के आपको नेक्स्ट आउटपुट आपका जनरेट होता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपका क्लॉक एक्टिवेट होगा। मतलब इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए ही वो पॉसिबल है। अगर आपका क्लॉक डीएक्टिवेट हो जाए तो आपका आउटपुट वही रहता है जो आपको प्रेजेंटली दिखाई देता है, बराबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर हम ये बना रहे तो ये किसके लिए बना रहे, जब आपका क्लॉक एक्टिव होगा, देन एंड ओनली देन ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपका बन सकता है। अगर आपका क्लॉक डीएक्टिवेट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल का कोई सवाल ही नहीं आता। एट दैट टाइम जेके इनपुट कुछ भी अप्लाई करो, आपको वही आउटपुट दिखाई देगा, जो प्रेजेंटली अभी दिख रहा है वही आपका नेक्स्ट आउटपुट होगा। तो यहाँ सारे इन 8 जो आपके कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ डिस्कस किए, तो ये 8 कॉम्बिनेशन क्लॉक एक्टिव जब है तब के, मतलब क्लॉक आपका 1 है तभी ये कॉम्बिनेशन के
काम आपका आ सकता है। जे और के कॉम्बिनेशन जो होते उसका काम आउटपुट प्रोड्यूस करने में आपको तभी आ सकता है जब आपका क्लॉक एक्टिवेट होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम ये सोचकर ही बना रहे कि आपका क्लॉक एक्टिवेट है, तो ये अच्छे से ध्यान में लो, ठीक है। तो 0 0 आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जेके फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करता है, क्यू ऑफ एन आउटपुट जनरेट करता है, होल्ड स्टेट पे वो आ जाता है। मतलब जो प्रेजेंटली आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है वही नेक्स्ट आउटपुट आपका होगा। तो 0 0 में आपको क्या मिलेगा, जो प्रेजेंटली अभी आउटपुट दिखाई दे रहा है वो देखो। तो प्रेजेंटली आपको ये क्यू ऑफ एन में ये 0 आउटपुट प्रेजेंटली दिखाई देगा। यहाँ जो मैंने सर्किट बनाया था तो लास्ट में क्यू ऑफ एन में आपको ये 0 अभी ये प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है, और जेके को आप 0 0 अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट आपका 0 ही होगा। फिर से देखो ये सेकंड कॉम्बिनेशन 0 0 जेके को अप्लाई कर रहे हो तो आपका वही आपको आउटपुट मिलता है जो पहले मिलता था। मतलब पहले आपका नेक्स्ट आउटपुट आपका वही होगा जो प्रेजेंट होगा, जैसे पहले किया वैसे ही दूसरा होगा। तो यहाँ आपको प्रेजेंटली 1 आउटपुट दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट आउटपुट भी आपका 1 होगा, क्योंकि आप 0 0 कॉम्बिनेशन लगा रहे हो। तो 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए क्यू ऑफ एन ही आउटपुट आपका क्यू ऑफ एन प्लस 1 बन जाता है। बाद में फिर ये आउटपुट एक बार जनरेट हो जाएगा तो ये आपके लिए अभी प्रेजेंट आउटपुट बन जाएगा, और फिर जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे बाद में जेके तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट आउटपुट बाद में डेवलप हो पाएगा। अभी 0 1 आप अप्लाई करेंगे जेके को, तो 0 1 जब आप जेके फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करते हो तो वो 0 ही प्रोड्यूस करता है, चाहे आपका इनपुट पोजीशन आपका प्रेजेंट आउटपुट चाहे 0 पर हो या प्रेजेंट आउटपुट आपका 1 पर हो। प्रेजेंट आउटपुट पर वो डिपेंड नहीं करता, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट आउटपुट आपका अगर जेके कॉम्बिनेशन 0 1 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 ही प्रोड्यूस करता है। टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसा ही हो रहा था। अभी देखो 0 1 कॉम्बिनेशन यहां भी आप लगा रहे तो ये प्रेजेंट आउटपुट आपका चाहे यहाँ 1 होता या 0 होता, 0 1 के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट 0 ही प्रोड्यूस करता है। 1 0 के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट 1 ही प्रोड्यूस होगा, चाहे आपका प्रेजेंट आउटपुट 0 हो या 1 हो। देखो 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अभी यहाँ भी 1 0 के करस्पॉन्डिंग जेके आपका 1 0 है तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपका 1 ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा, चाहे ये प्रेजेंट आउटपुट आपका 0 हो या 1 हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट आउटपुट अगर आपका कॉम्बिनेशन 0 1 है या 1 0 है तो 0 1 के लिए 0 ही आउटपुट रहेगा, 1 0 के लिए 1 ही आउटपुट रहेगा। यह हमने वहां से निकाला था अच्छे से, बराबर है। नैंड लैच और वो जो जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया, यहाँ मैंने वो डायग्राम निकाली थी, वहां हमने डालकर देखा था यही आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। अभी 1 1 के लिए यहाँ अच्छे से देखना है। यहां तक तो सारा एसआर फ्लिप फ्लॉप में जैसा हो रहा था वैसे ही जेके में हुआ, लेकिन यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन के लिए चेंज आएगा इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके अलग रहेंगे, एसआर से अलग रहेंगे ये जेके में, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के हिसाब से अगर देखा तो, ठीक है। तो 1 1 अगर आप अप्लाई करते हो तो 1 1 कॉम्बिनेशन आप जे और के को अप्लाई करते हो सर्किट में, तो आपने तो सर्किट निकाला होगा, तो वहां देखो 1 1 आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, पहले अगर 0 1 दिखाई दे रहा है तो 1 0 होगा, अगर 1 0 दिखाई दे रहा है तो बाद में 0 1 होगा। तो यहाँ 1 1 आप अप्लाई कर रहे हैं आपका आउटपुट, और आपको प्रेजेंटली क्यू ऑफ एन दिखाई दे रहा है आउटपुट पे, तो बाद में वो 0 का टॉगल करके 1 आएगा। अभी यहाँ देखो 1 1 इनपुट अप्लाई कर रहे हो और प्रेजेंट आउटपुट अभी 1 दिखाई दे रहा है, तो बाद में वो 1 का 0 हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। 0 का 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 1 का 0 हो जाएगा आपका, बाद में नेक्स्ट आउटपुट वो 0 जनरेट करेगा 1 का। अगर 0 होता तो 1 करता, अगर आप 1 1 कॉम्बिनेशन लगाते तो, क्योंकि ये टॉगल स्टेट जनरेट करता है, क्यू बार एन आउटपुट जनरेट करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है वो, अगर आपने 1 1 कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो हमने ड्रॉ कर दिया। अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने ड्रॉ तो किया है, लेकिन इसका काम क्या है, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट करना है। जैसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहां से ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल एसआर में भी ड्रॉ किया था, वहां केमैप से हमने सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू ऑफ एन प्लस 1 क्या होगा वो निकाला था, और वो आपका आया था एस प्लस क्यू बार आर, कुछ ना कुछ वो आया था, आपने देखा होगा, बराबर है। तो वो जो ऐसा आउटपुट आपका आया वैसे ही यहाँ आपका आउटपुट आएगा, कुछ ना कुछ क्यू ऑफ एन प्लस 1, तो वो अभी हम निकालेंगे। तो जिसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 1 दिखाई देंगे, तो एसओपी के हिसाब से मैं केमैप फिलअप करने जा रहा हूं। तो देखो एसओपी के हिसाब से मैं केमैप को फिलअप करने जा रहा हूं। 3 वेरिएबल का मेरा केमैप होगा, क्योंकि 3 इनपुट वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, जे, के और क्यू, ठीक है। तो एमएसबी मेरी जे है, तो जे बार जे, और के और क्यू ऑफ एन में यहां लूंगा, तो क्यू ऑफ एन को मैं क्यू ही यहां लिखूंगा,
के बार क्यू बार, के बार क्यू, के क्यू और के क्यू बार। और आपको जो निकालना होता है आउटपुट, तो वो क्यू ऑफ n प्लस 1 है, तो वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, यहां लाइन पर। अभी देखो आपको ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये जीरोथ कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1 आएगा। बाद में ये कितना है 4, 5 और 6 में, तो 4, 5 और ये 6 होता है, ठीक है। तो वहां मैंने 1 1 फिलअप कर दिया एसओपी फॉर्मेट के हिसाब से। अभी यहाँ देखो ये एक पेयर बनी कि नहीं, यहाँ एक पेयर बनी और ये एक पेयर यहाँ बन सकती है। अगर आपने यहाँ 1 सबसे पहले ये देखा होता और ये पेयर बना दी होती, तो ये पेयर के साथ आपको ये भी बनानी पड़ती, क्योंकि ये 1 तो अकेला है, इसके साथ तो ये 1 लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए पहले मैंने ये बना दी। आपको ऐसा दिखना चाहिए, अगर दिखता नहीं तो आप ये भी पेयर बना देते और वो इनवैलिड हो जाती, तो बाद में आपको चेक करना पड़ता। तो चेक करना भी मैंने आपको सिखाया है कि आपकी पेयर वैलिड है कि इनवैलिड है, वो कैसे चेक करें। तो आपने के मैप का अगर पूरा डिटेल में देखा है तो मुझे ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है। के मैप हमने बहुत अच्छे से वहां डिस्कस किया था। अभी आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट जो है क्यू ऑफ n प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या जनरेट होगा। इस पेयर का आउटपुट क्या आएगा, के बार क्यू एन, और इस पेयर का आउटपुट क्या आएगा, जे आएगा, और यहां से क्या रिटर्न होगा, आपका क्यू बार रिटर्न होगा, बराबर है। तो आपका इस पेयर का आउटपुट में पहले लिखता हूं जे यहां से रिटर्न होगा, यहां से के तो चेंज कर रहा है, क्यू बार कांस्टेंट है, तो जे क्यू बार एन प्लस इस पेयर का आउटपुट क्या होगा, के बार क्यू एन, ठीक है, के बार क्यू एन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हमने निकाला है। डालकर देखते हैं एक एक कॉम्बिनेशन। अगर हमने यहाँ 1 0 डालकर देखा इस इक्वेशन में, तो देखो जे के हमारा 1 0 है और क्यू हमारा 0 है, तो डालकर देखो आउटपुट 1 ही मिलेगा। जे 1 डालो तो यहाँ 1, आपका क्यू बार एन डालना है, तो क्यू बार मतलब 0 का बार, तो 1 इंटू 1 होगा 1 प्लस, तो 1 प्लस एनीथिंग कुछ भी हो, यहाँ 0 आए या कुछ भी आए, 1 प्लस एनीथिंग 1 होती है, तो 1 0 के लिए आउटपुट 1 आया। ऐसे सारे अगर आपने इसे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर डाल के भी देखे तो भी आपका वही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हमने ये यहाँ से निकाला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मैप से। अच्छे से आपको ये रिमेंबर करना है, इसीलिए मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लास्ट हम देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल क्या बनेगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। एक्साइटेशन टेबल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप काउंटर का स्टडी करते हो तब आपको एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ती है। काउंटर में आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, वहां इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल भी आपका एसआर जैसा कुछ कॉम्बिनेशन के लिए आएगा, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ चेंज होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है एक्साइटेशन टेबल, अगर आपको प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आने वाला आउटपुट क्या होगा वो भी पता होगा, मतलब आप ये दोनों अच्छे से जानते, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जे और के मतलब ये दोनों इनपुट में किस तरह से एक्साइट करूं कि मेरा क्यू ऑफ एन से क्यू ऑफ एन प्लस 1 में चला जाएगा स्टेट। मतलब यहाँ आपके 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमने एसआर में डिस्कस किया, ये डिटेल में मैंने बताया था। वैसे यहाँ 4 कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मुझे 0 0 यहाँ क्यू ऑफ एन मतलब प्रेजेंट आउटपुट मुझे 0 दिखाई दे रहा है और बाद में आपको नेक्स्ट आउटपुट भी 0 चाहिए, तो मैं ऐसा क्या अप्लाई करूं जेके को कि मुझे अभी 0 है तो बाद में भी 0 मिलेगा। यहाँ अभी 0 है लेकिन बाद में 1 चाहिए, तो मैं जेके को क्या अप्लाई करूं। मतलब आपको इनपुट पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आउटपुट और पास्ट आने वाला आउटपुट दोनों अगर पता होंगे तो आप प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट दोनों आउटपुट अगर आपको पता रहेंगे तो इनपुट में क्या एक्साइट करूं इनपुट को कि ये आउटपुट इस तरह से जनरेट हो सकते हैं, तो ये इनपुट अगर आपको निकालने तो आप यहां से निकाल सकते। अभी देखो आपको प्रेजेंटली आउटपुट 0 पर दिखाई दे रहा है और बाद में नेक्स्ट आउटपुट भी आपको 0 चाहिए, तो आपने अगर 0 0 डाला जेके में, तो 0 0 डाला तो प्रेजेंटली जो आउटपुट आपको दिखाई देता है क्यू ऑफ एन, वही आपका नेक्स्ट आउटपुट होता है क्यू ऑफ एन प्लस 1, बराबर है। तो क्यू ऑफ एन आपको मिलेगा क्यू ऑफ एन प्लस 1 में क्यू ऑफ एन मतलब वही आउटपुट मिलेगा, जो यहाँ है 0 वही यहाँ 0 होगा। तो आपने अगर 0 0 कॉम्बिनेशन डाला तो यहाँ आपने अगर प्रेजेंट आउटपुट आपका 0 है तो बाद में नेक्स्ट आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा। तो जेके में 0 0 कॉम्बिनेशन डाला तो ये 0 का बाद में 0 मिल सकता है। अभी आपको ये 0 चाहिए, तो आपने अगर 0 1 डाला जेके का इनपुट तो भी तो आपको आउटपुट 0 मिलता है, बराबर है।
01 अगर डाला तो ये आपको देखना भी नहीं पड़ेगा प्रेजेंट इनपुट क्या है। अगर आपको 0 चाहिए, यहाँ आपका नेक्स्ट आउटपुट अगर 0 चाहिए और आपने जेके में 01 डाला, जेके कॉम्बिनेशन में इनपुट आपने 01 अप्लाई किया, तो आपको क्यू ऑफ n+1 0 ही मिलता है। तो मैं 01 भी अगर मैंने अप्लाई किया जेके को तो मुझे 1 मिल सकता है, सॉरी 0 मिल सकता है, और 0 भी अप्लाई किया तो ये प्रेजेंट आउटपुट स्टेट वो बाद में फिर से रिटर्न करेगा आपके नेक्स्ट आउटपुट में, तो वहां भी मुझे 0 मिलेगा। तो मैं 0 भी डाल सकता हूं जेके में और 01 भी डाल सकता हूं। तो जेके 0 डालो या 01 डालो, आपको नेक्स्ट आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो जे तो आपको 0 डालना ही पड़ रहा है कंपलसरी, और के में आप के इनपुट में 0 फिल करो या 1 फिल करो, कुछ भी चलता है, तो ये हमारे लिए डोंट केयर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी फिल करो, यहाँ 0 करो या 1 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 यहाँ डोंट केयर आप रहेगा। तो कुछ भी अप्लाई करो, यहाँ 0 डालो या 1 डालो, लेकिन जे इनपुट कंपलसरीली 0 होना चाहिए, तब आपका नेक्स्ट आउटपुट 0 जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ डिटेल में पता चल गया। बाद में देखो आपका ये जो आउटपुट है, प्रेजेंटली आउटपुट आपको 0 पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में आपको 1 आउटपुट चाहिए, तो फिर आपने 0 डाला तो क्यू ऑफ n प्रोड्यूस करता है, तो 0 का तो वो 0 ही रहेगा, तो 0 तो डाल नहीं सकते। लेकिन प्रेजेंटली आपको आउटपुट 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में आपको 1 चाहिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 फिलअप करो जेके में। जेके को आप अगर 10 अप्लाई करेंगे, जे और के में 10 अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपको नेक्स्ट आउटपुट 1 ही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो 10 से आपने जेके इनपुट को एक्साइट किया तो आपको यह मिल सकता है, और अगर 11 से एक्साइट किया, 11 से जेके इनपुट को एक्साइट किया, तो आपको जो प्रेजेंट आउटपुट होता है उसका टॉगल करके 1 जनरेट होता है। तो यहाँ 0 है तो उसका टॉगल करके 1 यहाँ नेक्स्ट आउटपुट आपका जनरेट हो सकता है, बराबर है। तो आपने अगर 11 भी डाला जेके में, तो आपको अगर ये 0 दिखाई दे रहा है प्रेजेंट आउटपुट, तो बाद में वो 1 ही जनरेट करने वाला है नेक्स्ट आउटपुट। तो 10 डालो या 11 डालो, मतलब यहां से पता चल रहा है कि जे कंपलसरीली आपको 1 डालना है, लेकिन के आप कुछ भी फिलअप कर सकते हैं, 0 फिलअप कर सकते, 1 भी कर सकते, कुछ भी अगर के को इनपुट अप्लाई करो चलेगा। तो ये आपके लिए डोंट केयर बन जाएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 0 आपका प्रेजेंट आउटपुट और प्रेजेंट नेक्स्ट आउटपुट आपको अगर 1 चाहिए, तो आपको 10 कंपलसरीली अप्लाई करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां 11 कंडीशन वैलिड ही नहीं था। यहाँ दोनों कंडीशन आपके वैलिड है, 11 भी वैलिड है, आपने 10 पुटअप किया तो वो तो वैलिड है, एसआर के लिए भी था, बराबर है। तो 11 आपकी एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन यहाँ बढ़ जा रहा है, इसलिए के आपका कुछ भी हो, लेकिन जे अगर कंपलसरीली 1 होगा तो आपका नेक्स्ट आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो वहां ये 10 था, तो 0 की जगह पर यहाँ डोंट केयर आया। एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ 10 था, यहाँ अभी 1 डोंट केयर हो गया है, तो 0 की जगह पर डोंट केयर। अच्छे से याद में रखने के लिए आप वैसे उस टेबल को याद में रख के यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 10 है तो 0 को डोंट केयर से रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अभी आपका प्रेजेंटली आउटपुट आपको 1 दिखाई दे रहा है और बाद में आपको 0 चाहिए, तो आपने अगर 11 डाला तो आपको प्रेजेंटली जो आउटपुट है उसका टॉगल करके बाद में 0 मिलेगा। तो 11 कॉम्बिनेशन वैलिड है, और एक कॉम्बिनेशन तो रेगुलरली आपका वैलिड ही है कि आपको अगर आउटपुट 0 चाहिए तो 01 जेके में डालो, तो फिर ये देखना भी नहीं पड़ेगा प्रेजेंट इनपुट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट आउटपुट 01 अगर आपने डाला तो आपको नेक्स्ट आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। तो आप 01 भी डाल सकते, तो के आपको कंपलसरीली यहाँ 1 अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन जे आपका चाहे 1 डालो या 0 डालो कुछ भी चलेगा, तो ये आपके लिए डोंट केयर हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपको 1 का बाद में 0 करना होता है नेक्स्ट आउटपुट, तो यहाँ 0-1 डालना पड़ता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन यहाँ आपको 0 की जगह पर आप डोंट केयर फिलअप किया मैंने, वहां यहाँ 0 था, अभी यहाँ 0 की जगह पर डोंट केयर आ गया। यहाँ भी 0 था एसआर फ्लिप फ्लॉप में, 0 की जगह पर मैंने डोंट केयर अभी डाल दिया। आप वहां से रिलेट करके देख सकते, आपको सिंपल हो जाएगा ये अच्छे से याद में रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ डोंट केयर है, यहाँ 1 है। ठीक है, अभी आपको 1 दिखाई दे रहा है प्रेजेंट आउटपुट और बाद में भी 1 चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन तो आपके लिए 0-0 आप डाला आपने, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वही बाद में मिलता है क्यू ऑफ n, तो 0-0 डाल सकते। और अगर आपको 1 चाहिए आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट आपको, सॉरी पास्ट आपका नेक्स्ट आउटपुट अगर आपको 1 चाहिए ये, तो आपने प्रेजेंट आउटपुट देखा ही नहीं और 10 अप्लाई कर दिया 10 जेके को, फिर भी आपको नेक्स्ट आउटपुट 1 ही मिलने वाला है, आपको पता है। तो 10 आपने डाला तो भी आपको चलेगा,
जाएगा। तो 0 आपका कंपल्सरीली के में होना चाहिए, लेकिन जे आपका चाहे 0 हो या 1 हो कुछ भी चलेगा, तो यहाँ डोंट केयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये एक्साइटेशन टेबल आपको अच्छे से याद में रखना पड़ेगा। तो जहां जहां डोंट केयर है वहां आप 1 पुटअप करो या 0 पुटअप करो, बाकी ये कंपल्सरीली ये जैसे वैसे रहने चाहिए। तो बाद में आपको यही आउटपुट मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट जो आपको चाहिए, अगर आपने इस तरह से फिलिंग अप किया तो इसकी जरूरत ज्यादा तो आपको काउंटर में पड़ने वाली है, तो वहां सारा में रिलेट करके आपको अच्छे से वहां पूरा रिलेट करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसलिए एक्साइटेशन टेबल भी मैंने ले लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अच्छे से हमने पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप यहां डिस्कस कर लिया है। अभी रेस अराउंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के अकॉर्डिंग, जो मैं अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। रेस अराउंड कंडीशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फ्रेम होते हैं गेट के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगले वाले एपिसोड आपका मिस नहीं होना चाहिए, जरूर देखो अगला वाला एपिसोड, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय and thank you very much.